हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सर दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल ट्रिक। यस, एक सिंगल ट्रिक और 5 चैप्टर्स पे हम उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। वो 5 चैप्टर्स हैं आपके पास: प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, एरिया एंड वॉल्यूम। यह 5 चैप्टर्स में इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उन सभी क्वेश्चंस को सिंगल ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रायल के तौर पे हम देखते हैं बच्चों, सामने आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया है। आप उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, 30 सेकंड्स में सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। रजिस्टर और पेन तो आप हमेशा साथ में रखते हैं हमारी क्लास के अंदर। ट्राई कीजिएगा विद इन 30 सेकंड। अगर रजिस्टर और पेन आपके पास नहीं है तो वीडियो को पॉज करके पहले रजिस्टर और पेन लेके आइएगा। 30 सेकंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा विद इन 30 सेकंड। यस, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि उस ट्रिक के यूज करके आप किस तरीके से विद इन 10 सेकंड और विद इन 5 सेकंड आफ्टर प्रैक्टिस आप उसको सोल्व कर पाओगे ओरली। ओके, आई होप आपने आंसर इसका निकाल लिया होगा। यस, डिड यू गेट द आंसर? 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपके पास आया है अभी देखते हैं। अब हम इसको ओरली करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको सिखाऊंगा कि आप भी इसको कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या आपके पास दिया गया है इसमें कि 10% जो है वो ठगता है। ठगने का मतलब अभी क्लियर भी कराऊंगा आपको क्वेश्चंस। पहले हम इसको देख लेते हैं एक डेमो के तौर पे। 10% आपके पास है, 5% आपके पास है, दोनों को प्लस कर दीजिएगा, यू विल गोट 15%। 10% और 5% को दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 50 बाय में 100 कीजिएगा। 0.5 आपके पास आया है, 15 में आप 0.5 को ऐड कीजिएगा, यू विल गोट 15.5% प्रॉफिट। यस, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। बच्चों, ये क्रैमिंग नहीं है। इस टेक्निक को सीखने के बाद आप भी पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर इस तरह से इन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलिएगा आज हम सीखते हैं उस टेक्निक के बारे में कि उस टेक्निक को हम कैसे सीखेंगे। ओके, चलिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 इक्वल प्लस और माइनस। इसको बच्चों हम लिखेंगे रिजल्ट। पहले आप इसको एक बार देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। रिजल्ट आपका या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। अब जब आपके पास रिजल्ट प्लस या माइनस आएगा तो उसमें कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं आपके पास। जब आपके पास ये रिजल्ट आता है तो कुछ ऐसे वर्ड्स आपके पास आएंगे: लाभ, अधिक, बड़ा, ज़्यादा, वृद्धि, हानि, कम, छोटा, कमी या फिर घटोतरी। इनका मतलब क्या है कि अगर आपका रिजल्ट आता है प्लस में तो इनमें से कोई एक वर्ड आंसर में होगा आपके पास। अगर रिजल्ट आता है माइनस में तो आपका इनमें से कोई एक वर्ड होगा। ये वर्ड आपके इस वे में भी आपको याद रखने बच्चों कि लाभ हो, वृद्धि हो, ये किसको शो करते हैं? हमेशा प्रोग्रेस को शो करते हैं। और ये हमेशा आपके पास किसी चीज़ की कमी को यानी कि डाउनफॉल को शो करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था बच्चों, उसमें क्या दिया गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में? देखिएगा, समझिएगा, पहले तो इस कंसेप्ट को देखिएगा। क्या है आपके पास स्टेटमेंट कि एक दुकानदार 10% जब वो किसी सामान को खरीदता है उस समय चीट करता है। अब जो खरीदता है चीट करता है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट कमाता है उसमें से। इसी तरह से जब उसको सेल करता है 5% वो उस समय में प्रॉफिट कमाता है। तो हमें ये ढूंढना है कि कितना प्रॉफिट उसका टोटल होगा। तो पहले एक बार आप समझ लीजिएगा इसको अप्लाई कैसे करना है। ए का मतलब है कि फर्स्ट टर्म में उसने क्या किया है, उसने 10% जो है वो चीट किया तो वो आपके पास प्लस आ जाएगा। उसके बाद सेकंड में क्या है, फिर से वो 5% चीट करता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, आपके पास 10 प्लस में 5, इस तरह से दोनों प्लस के आएंगे आपके पास। अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 10 प्लस 5, 10 इंटू में 5 और बाय में 100। जैसे मैंने आपको ट्रायल में बताया था कि 10 और 5 को हम प्लस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा आपके पास, 15 आएगा। ओके, फिर 10 और 5 को मैंने कहा था कि दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो वो कितना आता है आपके पास, 50 आता है। 50 बाय में 100 का मतलब क्या है बच्चों, 0.5। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तब भी आपके पास आता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों आपके पास, 15.5%। क्योंकि रिजल्ट क्या है बच्चों आपके पास, प्लस आया है। तो प्लस का मतलब है आपके पास 15% लाभ आया है, जो आपके पास ऑप्शन डी है। देखिएगा बच्चों कितना इजी है, सिर्फ आपने इस कंसेप्ट को समझ लेना, फिर हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा क्या दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में आपके पास। इसमें क्या कहा गया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से आपके पास 40% ज़्यादा है। कोई भी दुकानदार, आप इसको इस तरीके से समझिएगा, चाहे वो कैसे भी दे आपके पास, 40% उसने ज़्यादा किया तो प्लस के 40 आपके पास आ जाएंगे।
दूसरी तरफ वो क्या करता है कि आपके पास डिस्काउंट भी देता है। तो बेटा डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा किस में जाएगा, आपके पास माइनस में जाएगा। देखा जाए तो ये शॉपकीपर का लॉस है आपके पास। तो यहाँ पे ए जो है वो प्लस के 40 आएगा, जो बी है वो माइनस के 25 आएगा। अब इन दोनों फिगर्स को आप इस फॉर्मूले में लिखिएगा, 40 माइनस 25 प्लस में 40 माइनस 25 और बाय में आपके पास आएगा बच्चों 100। तो यहाँ से आप देखिएगा इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 15। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा आपके पास माइनस। तो जब आप इसको कैंसिल करते हो तो आप देखिएगा इस तरह से जब आप इसको कैंसिल करते हो तो आपके पास ये आता है -10। तो रिजल्ट क्या आया बच्चों आपके पास 5% आया। यानी कि अगर वो उस सामान का रेट 40% इंक्रीज करके 25% डिस्काउंट देता है, उसके बावजूद भी उसको 5%, क्योंकि रिजल्ट क्या बच्चों आपके पास प्लस है, तो उसको 5% का फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। आई होप ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। जब आप इस क्वेश्चन कंसेप्ट पे आप मास्टरी अच्छे से कर लेते हो तो फिर ये स्टेप्स आपके स्किप होने स्टार्ट हो जाएंगे और आप डायरेक्ट आंसर निकालने स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ओके, देखिएगा इसमें क्या दिया गया है थर्ड क्वेश्चन में आपके पास, इसमें डिस्काउंट दिए गए। बहुत बार आप देखते होंगे मार्केट के अंदर ऐसा आता है 20% प्लस 20%, 50% प्लस 50%। तो वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बेटे? थर्ड क्वेश्चन है आपके पास समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर करवाना चाहूँगा आपका, क्योंकि ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समतुल्य बट इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ओके, सक्सेसिव डिस्काउंट भी इसको बोल देते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है फिगर में कि वो 20% तो पहले डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट बच्चों माइनस में जाएगा, यहाँ थोड़ा सा समझना है आपने, और वो 15% फिर डिस्काउंट देता है। तो वो किस में जाएगा? तो बच्चों दोनों माइनस में होंगे, क्योंकि उसने डिस्काउंट दिए हैं, दोनों ही माइनस में जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले को हम एज इट इज़ यूज करेंगे। 20 माइनस 15 प्लस आएगा -20 आएगा आपके पास, इनटू में -15 और बाय में 100 आएगा आपके पास। तो यहाँ से देखिएगा दोनों के दोनों माइनस, आपके पास माइनस के 20 है, माइनस के 15। आई थिंक ये बेसिक आपको क्लियर होगा। या यूँ मान के चलिए कि 20 रुपीज़ किसी के उधार थे, 15 रुपीज़ और उधार हैं, तो कुल मिला के उधार जो है वो 35 हो गया आपके पास। माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस होते हैं आपके पास। तो जब आप इसको करते हो तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे बच्चों आएगा 3। तो यहाँ पे प्लस के 3 आएगा आपके पास। 32% जो है वो आपके पास डिस्काउंट आएगा। माइनस का आंसर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका डिस्काउंट में जाएगा। घटोतरी कमी कोई भी वर्ड इसमें हो सकता है। तो इसका आंसर कितना है बच्चों आपके पास? -32। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं 20% डिस्काउंट और 15% डिस्काउंट, इसको प्लस करके 35 डिस्काउंट कर देते, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कभी भी आपने इस तरह से इनको प्लस करके आंसर नहीं आएगा। एग्जामिनर फर्स्ट चॉइस आपको लगभग यही दे देता है। तो कोशिश आपने यही करनी है कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप उसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या है आपके पास, देखिएगा ज़रा ध्यान से। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, बड़े टॉपिक हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एरिया दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया। पहले आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। क्षेत्रफल जो हम बात करते हैं ये आपके पास मोस्टली सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में होता है, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। हम सिर्फ अभी इस ट्रिक के जरिए कैसे हम बिना उस टॉपिक को अच्छे से किए भी हम आंसर्स निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं, और मोस्टली एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस वो पूछता है आपसे, तो किस तरीके से हम बिना ज़्यादा नॉलेज के उन एरिया और वॉल्यूम के, हम इस ट्रिक के जरिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है फिर भी हम करेंगे। जबकि एरिया और वॉल्यूम के आप हमारे क्लासेज को देखिएगा, उन क्लासेज में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज भी मिलेगी और सारा भी आएगा आपके पास। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया आपके पास, देखिएगा। सबसे पहले तो आप वृत्त देखिएगा। वृत्त यानी कि सर्कल क्या होता है बच्चों आपके पास, इस तरह से। इसमें एक रेडियस होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया बच्चों आपके पास परिधि, थोड़ा सा समझ लें आप इसको। परिधि, परिधि का मतलब होता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। इसी तरह से अगर बच्चों व्यास आपके पास आ जाएगा, व्यास का मतलब होता है डायमीटर। और इसी तरह से परिधि का मतलब सरकमफेरेंस, व्यास का मतलब डायमीटर। और अगर आपके पास त्रिज्या दे रखी हो तो फिर उसका मतलब होता है रेडियस। ठीक है, कोई भी वर्ड आपके पास दे सकता है, वो परिधि आ जाए, व्यास आ जाए, त्रिज्या आ जाए। तो आपने करना क्या बच्चों,
देखिएगा यहाँ पे आपको दे रखे है कि किसी वृत्त की परिधि को हम 25% इंक्रीज करते हैं। तो जब कभी भी आपके पास वृत्त आएगा ना, वृत्त आए आपके पास, वर्ग आए, यानी कि जिनके अंदर दोनों भुजाएं समान होती हैं, तो आप उसमें ए और बी एक ही जैसा लेंगे। यहाँ पे देखिएगा 25% प्लस है, ये 25% भी आपके पास प्लस ही आएगा। 25% हम इंक्रीज कर रहे हैं दोनों को, तो 25% और 25% दोनों ही आपके प्लस में जाएंगे। बच्चों याद रखना है, परिधि दे, व्यास दे, त्रिज्या दे, कुछ मर्जी आपका इसमें दे, वो आपने इसी फॉर्मूले को यूज करना है इसके अंदर। तो फिर से हम देखते हैं, थोड़ा डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन एक बार कंसेप्ट को आप समझ लें। जैसे जैसे आपकी इस टेक्निक पे मास्टरी होती चली जाएगी, आप इनको फिर डायरेक्ट वे में भी करने लग जाओगे। ओके, मैंने आपको बोला हुआ है कि आपके जो आपके स्क्वायर हैं, क्यूब हैं, आपके पास जो आपके टेबल्स हैं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। देखिएगा यहाँ से, नहीं तो डेसिमल्स में आपको बड़ी दिक्कत आती है फिर बच्चों। ये आपके पास आएगा 50 प्लस में, अब यहाँ से देखिएगा इसका मतलब होता है 625। कैंसिल आउट नहीं करना, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास जीरो जितने भी हो सकते हैं आप रखिएगा उनको, क्या कि डेसिमल में आ जाएगा आपके पास। तो ये कितना आएगा बच्चों आपके पास 6.25। तो योर आंसर विल बी 56.25, डैट विल बी योर आंसर। ओके, आप बच्चों इसको देखिएगा, डायरेक्ट करने की भी अगर हम बात करें तो हम इसको कैसे कर पाएंगे, आइए होप समझ रहे होंगे। दोनों प्लस के हैं तो आपके पास कितना है बच्चों 50 आ गया आपके पास। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाली कंडीशन निकालेंगे यहाँ से, तो 625 आए में 100, तो 6.25 आप इस तरह से डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं बच्चों इसका। इतने में भी आपका आंसर आ सकता है। आप एक बार इस ट्रिक की अच्छे से मास्टरी कर लेंगे तो बहुत ईजी आपके लिए होता चला जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपके लिए। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में है, तो आप ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मूले के अंदर जब कभी आपके पास वृत्त या वर्ग यानी कि स्क्वायर या आपके पास सर्कल आता है, तो आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है उसमें ए और बी अगर बढ़ रहे हैं तो दोनों प्लस के आएंगे, अगर घट रहे हैं तो दोनों माइनस के आएंगे। सिर्फ प्लस और माइनस का आपने इस फॉर्मूले में ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन हम इसमें और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिएगा, क्या दिया गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे आपने थोड़ा सा और समझना है इस बात को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया बच्चों वॉल्यूम, जिसको हम आयतन बोलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम बच्चों होता है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मीटर क्यूब के अंदर। सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ होंगी। ओके, अब देखिएगा 2 वाली क्वांटिटी को हम 3 वाले में कैसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, यही इसकी खासियत है बच्चों। इस ट्रिक के जरिए आप ऐसे क्वेश्चंस भी बड़े इजी निकाल सकते हो। देखिएगा आपको स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि जो हम अगर बात करें, हमने एक एग्जाम्पल लिया घनाभ। घनाभ का मतलब होता है बच्चों क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो होता है LBH, यानी कि इसमें 3 क्वांटिटीज आपकी मल्टीप्लाई होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आपको क्या दिया गया है पहले हम देखते हैं। ये कहते हैं कि जो लंबाई है आपकी उसको 20% बढ़ा रहे हैं वो घनाभ के अंदर, जो चौड़ाई है उसको 25% इंक्रीज कर रहे हैं, और जो उसकी ऊंचाई है उसको 10% डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, अब 3 क्वांटिटी आपके पास आई है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसको कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले तो बच्चों आपने देखना है कि इसको हम A लेते प्लस के 20, ये B हुआ प्लस के 25। पहले हम इन दो को यूज करके निकालते हैं। तो जैसे हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 20 प्लस में 25 प्लस में 20 और इंटू में 25 और बाय में आपके पास आएगा बच्चों 100। तो जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा 45, और यहाँ से देखिएगा आपके पास कितना आ जाएगा कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास, और डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई करके इसको कर सकते हैं। यू विल गॉट 50। ये प्लस का 50 आया बच्चों आपके पास, यानी कि यूँ मानिए इन दोनों का आपके पास रिजल्ट जो वो 50 आया। अब हम इसके साथ इसको लगाएंगे, यहाँ से दोबारा से फॉर्मूले को यूज करेंगे 50, और B आपके पास है -10। ये मान के चलिएगा अब इनका रिजल्ट आपके पास 50 है, जैसे आपने डिस्काउंट में देखा था। तो ये रिजल्ट आपके पास यहाँ पे 50 आया है। अब यहाँ पे हम इसको दोबारा से एक बार अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बच्चे, यहाँ से 50 -10 प्लस 50 -10 और बाय में आएगा 100 आपके पास। तो इन दोनों का रिजल्ट बच्चों 40 आता है, और यहाँ से माइनस का आएगा तो बच्चों कितना बनेगा, यहाँ से -5। इट मीन्स योर आंसर इज 35%, क्योंकि ये प्लस आया है
तो इसका मतलब क्या होगा, उसके नेट वॉल्यूम के अंदर 35% का इंक्रीज आ जाएगा। यहाँ से बच्चों आपने ध्यान देखना है कि हमने इस फॉर्मूले से 3 अगर हमारे पास क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है तब भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आपको एक चीज़ और बताते हैं कि अगर बाई चांस आपके पास जो डिस्काउंट की हम बात करें, वो डिस्काउंट आपको इस तरह से दे, छूट आपको इस तरह से दे। अभी तो हमने पहले थर्ड क्वेश्चन में 2 का किया था, अब ये 3 का भी हम देखते हैं। इसमें 25 एंड 15%। ओके, ये डिस्काउंट वो देता है, तो फिर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो बच्चों यही चीज़ हमने इस पे भी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे डिस्काउंट सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, माइनस के आएंगे आपके पास, ये भी माइनस का आएगा। पहले हम इन दोनों का रिजल्ट निकालते हैं। -20 -25 प्लस -20 इंटू में -25 एंड बाय में 100 आपके पास। तो इन दोनों का रिजल्ट आपके पास क्या होगा, -45 माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा आपके पास। 4 5 जा और यहाँ से प्लस के 5, तो कितना आया बच्चों, 40 माइनस का आया। तो यहाँ से -40 दोबारा से इस फॉर्मूले को लगाएंगे, -15 प्लस में -40 और माइनस के 15 बाय में 100। तो जब हम इसको यहाँ से अप्लाई करते हैं, 5 3 जा 5 2 जा 2 2 2 जा, तो यहाँ से हमारे पास 55 और ये आता बच्चों हमारे पास 6, तो आपका आंसर आएगा -49%। यानी कि ये टोटल डिस्काउंट आपके पास बन के आता है -45। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने आज देखे हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस क्लास में हम आपके सभी डाउट्स और ट्रिक को आपके इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आप ओरली भी इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।